दिन जंगल में हर तरफ हलचल मची हुई थी। हर पक्षी एक दूसरे को खबरदार कर रहा था कि जंगल में एक जादुई पेड़ नमदार हुआ है जो पक्षियों से बातचीत कर रहा है। गौरी कभी भी वो जादुई पेड़ देखने के लिए वहाँ जाती है। मिट्ठू, क्या तुम भी ये जादुई पेड़ देखने के लिए आए हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि सच में हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है। हाँ कभी मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं जंगल के पक्षियों की सारी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं उन्हें रहने के लिए एक ऐसा घोंसला देता हूँ जो बारिश, तूफान, सर्दी, गर्मी में पक्षियों को महफूज रख सकता है। पेड़ जी, क्या आप मुझे रहने के लिए एक घोंसला दे सकते हो? मेरे घर की हालत बहुत खराब है, किसी भी समय वो टूट सकता है। हाँ कभी क्यों नहीं, तुम आकर मेरे पेड़ की एक शाख पर बैठ जाओ, तुम्हें एक सुंदर सा घोंसला मिल जाएगा। नहीं गौरी, तुम इस पेड़ की बात मत सुनो। मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। इस पेड़ की शाख पर जाकर मत बैठना। गंदी चोंच वाले तोते, मुझे पता है तुम इस बात से जल रहे हो कि ये जादुई पेड़ मुझे रहने के लिए एक सुंदर घोंसला दे रहा है और तुम्हें नहीं। नहीं गौरी, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे नहीं जल रहा, लेकिन मुझे इस पेड़ की बात समझ नहीं आ रही। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? कभी तुम इस तोते की बात मत सुनो, ये न जाने क्या अनाप शनाप बक रहा है। ये चाहता है कि वो सुंदर घोंसला तुम्हें ना मिले। ओए दुष्ट पेड़, तुम कोई कभी को बिना वजह भड़काने की कोशिश मत करो। कोई कभी मेरी बात जरूर सुनेगी। मिट्ठू, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो वो सुंदर घोंसला चाहिए और मैं पेड़ की टहनी पर जरूर बैठूंगी। गौरी कभी मिट्टू की कोई बात नहीं सुनती और जादुई पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ जाती है। और मिट्टू गौरी कभी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मिट्टू के जाते ही गौरी कभी पेड़ के अंदर गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। इस दुष्ट जादुई पेड़ ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मिट्टू सच बोल रहा था। काश मैं मिट्टू की बात सुन लेती तो इस समस्या में ना पड़ती। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो मुझे नजर नहीं आ रहा। कालू, मेरी सहायता करो कालू। फिर गौरी कभी उस जादुई पेड़ के अंदर बैठकर रोने लगती है। मिट्टू उस जादुई पेड़ से थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है, जहाँ से उसे उस जादुई पेड़ से थोड़ा दूर बैठा हुआ एक शिकारी नजर आता है। और मिट्टू ये बात समझ जाता है कि इसके पीछे शिकारी है। तो ये सारा जाल बिछाया हुआ इस शिकारी का है, ताकि ये हम सोम पक्षियों को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। मुझे जाकर जल्दी से अपने दोस्तों को खबरदार करना होगा, कहीं वो जाल में ना फंस जाए। मिट्टू जल्दी से अपने दोस्तों को खबरदार करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ जब भी कोई पक्षी उस जादुई पेड़ के पास जाता, वो जादुई पेड़ लालच देकर पक्षियों को अपनी टहनी पर बिठा देता और नीचे गिराकर शिकारी के जाल में उन पक्षियों को फंसा देता। रानो, रानो, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे जंगल में एक शिकारी आ गया है और उसके जाल में बहुत सारे पक्षी फंस गए हैं। लेकिन मिट्टू, मैंने तो सुना था कि हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ नमदार हुआ है और मेरा बेटा कुकू उस पेड़ को देखने के लिए गया है। चिड़िया, वो जादुई पेड़ ही तो शिकारी का जाल है, इसमें बहुत से पक्षी फंस गए हैं। मिट्टू, ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब ये कि मेरा बेटा कुकू भी शिकारी के जाल में फंस गया है। चिड़िया, अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। हम सब पक्षियों को मिलकर अपने दोस्तों को बचाना होगा, इससे पहले कि समय बीत जाए। हाँ मिट्टू, तुम सही कह रहे हो। चलो हम कालू कौवे से जाकर सहायता मांगते हैं। फिर मिट्टू और चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाते हैं। फिर चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो तो ठीक है, लेकिन हम शिकारी के जाल से बाकी पक्षियों को कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक योजना है जिससे हम जंगल के बाकी पक्षियों को बचा सकते हैं। मिट्टू, योजना? कैसी योजना? हमें भी बताओ। फिर मिट्टू अपनी योजना बताने लगता है। मिट्टू, मुझे तुम्हारी योजना बहुत पसंद आई और मैं इस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर किस बात की देर है? जल्दी जल्दी हम सब पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर कालू कौवा अपनी योजना के मुताबिक जल्दी से माही चील के पास जाता है। चील दी, हम बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। कौवे, कौन सी समस्या बताओ सी? चील दी, जैसे एक शिकारी आपके बेटे को पकड़ कर ले गया था, ऐसे ही एक शिकारी ने जंगल के सभी छोटे पक्षियों को पकड़ लिया है। अगर आपने सहायता ना की
अगर आपने हमारी सहायता ना की तो चीलू की तरह वो जंगल के छोटे पक्षियों को भी ले जाएगा। कौवे, चिंता मत करो, मैं अपने बेटे चीलू को तो ना बचा सकी, लेकिन जंगल के छोटे पक्षियों को शिकारी लेकर नहीं जा सकेगा। मैं पक्षियों की सहायता जरूर करूंगी। और दूसरी तरफ मिट्टू जाकर शिकारी के सामने बैठ जाता है। तोता, इतना सुंदर तोता, अगर ये तोता मैं पकड़ लूं तो बाजार में जाकर बहुत महंगा बेच सकता हूँ। इस तोते के बदले मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर मिट्टू जंगल के दूसरी दिशा की तरफ उड़ने लगता है और शिकारी भी मिट्टू के पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर माही चील बड़े गुस्से से आती है और जाकर पेड़ से टकरा जाती है, जिसके कारण वो पेड़ नीचे गिर जाता है और सभी पक्षी वहां से निकलकर भाग जाते हैं। गौरी, तुम तो मिट्टू का धन्यवाद करो जिसके कारण तुम बच गई, नहीं तो आज तुम्हें शिकारी पकड़ कर ले जाता। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम सही कह रहे हो, ये मिट्टू है जिस कारण मेरा बेटा कुकू मेरे पास है। अगर मिट्टू ना होता तो मैं अपने बेटे कुकू को कभी नहीं बचा सकती थी। धन्यवाद मिट्टू तुम्हारा। तुम सबको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब पक्षी एक परिवार हैं। और कालू यार, जंगल की रौनक तो गोरी कौवी से है। अगर गोरी कौवी न होगी तो जंगल में रौनक नहीं हो सकती, इसलिए तो गोरी कौवी को बचाना ही था। क्यों गोरी कौवी? मिट्टू, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक और योजना है। क्यों ना हम सब पक्षी मिलकर आज शाम को पार्टी करें। कौवे, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है और काफी समय बीत गया है, हम सब पक्षी मिलकर एक जगह कभी जमा ही नहीं हुए। तो ठीक है, आज उस शिकारी से पीछा छूटने की खुशी में हम सब पक्षी मिलकर पार्टी करेंगे। शिकारी को जंगल से भगा देने की खुशी में सब पक्षी मिलकर पार्टी करने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है अक्लमंदी, टीम वर्क और एक दूसरे की बात सुनने से बड़े से बड़े मसले का हल निकाला जा सकता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चिड़ियों का वो परिवार खुशी खुशी अपने घोंसले में बैठा हुआ था, जबकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बेबो, आज जो दाना लाया हूँ वो मेरी बेटी गुड़िया को बहुत पसंद आएगा। ओहो, वाह वाह गुड़िया, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खास दाना ढूंढ कर लाए हैं। हमेशा ऐसा ही रहेगा ना, हम तीनों साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। जब तक हमारे पर हैं, हमारी उड़ान है। गुड़िया मेरी जान, हम साथ हैं। फिर वो तीनों हंसने लगते हैं और घोंसले में बैठकर एक दूसरे से बातें शुरू कर देते हैं, जबकि बाहर काले बादल आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। मगर कभी कभी बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, तकदीर के फैसले भी ले आती है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है, दिनों तक चलती है, घोंसला भीगता है, खाने की किल्लत भी होना शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपने घोंसले में बहुत परेशान थे, क्योंकि जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। मम्मा मम्मा, अब मुझे ये बारिश अच्छी नहीं लग रही, मुझे बहुत भूख लग रही है, जबकि घर में खाने के लिए एक सूखा दाना तक नहीं है। गुड़िया मेरी जान, ऐसा करो सो जाओ, कुछ दाना नहीं बचा, कल कुकू जाएंगे और सुबह तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। देवो, मैं जानता हूँ बाहर खतरा है, लेकिन हम बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। फिर पापा चिड़ा बारिश में ही भोजन की खोज के लिए निकल जाता है। वो जंगल में इधर उधर उड़ता है, आखिरकार उसे भोजन मिल ही जाता है। कुकू उड़ते उड़ते थक गया था, इसी कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेना शुरू कर देता है। ये मीठा फल मेरी बेटी गुड़िया को बहुत पसंद आएगा, अब उसे भूखा रहना नहीं पड़ेगा। वो बैठा इसी तरह सोच रहा था कि अचानक पेड़ की एक टहनी टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं घायल हो गया हूँ, कोई मुझे बचाओ, मुझे अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। बेबो, गुड़िया, तुम दोनों मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहते ही कुकू हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, वो मर जाता है। वो दोनों काफी समय तक अपने घोंसले में बैठकर कुकू का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जब कुकू घर वापस नहीं आता तो मामा चिड़िया समझ जाती है। कुकू, गुड़िया के पापा, मैंने आपसे कहा भी था कि बाहर मत जाइए, बाहर बहुत खतरा है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप हम अकेले रह गए हैं। मम्मा क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? और पापा को गए कितना समय बीत गया, लेकिन अभी तक वो भोजन लेकर वापस क्यों नहीं आए?
गुड़िया मेरी जान, मुझे नहीं लगता कि कुकू अब वापस आएंगे, तो घोंसले में रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ा दूर जाते ही मामा चिड़िया को भोजन मिल जाता है, लेकिन मामा चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर एक टहनी पर बैठ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पंख क्यों जल रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, लेकिन मुझे भोजन लेकर घर जाना ही होगा। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मामा चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा था, उसके पंखों में अब हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन मामा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने घर वापिस आती और आते ही घोंसले में लेट जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ? आप आते ही घोंसले में क्यों लेट गई? गुड़िया मेरी जान, मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मम्मा मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पहले पापा भोजन ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए, और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? गुड़िया खामोश हो जा, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारा घर बहुत कमजोर है, ज्यादा बारिश के कारण किसी भी समय टूट सकता है। तुम मेरी बात मानो और गौरी का मिठू तोते के पास चले जाना। ऐसा कहती बेबो चिड़िया की सांसें बंद हो जाती हैं, वो हमेशा के लिए सो जाती है। मम्मा मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पहले पापा छोड़कर चला गया, और अब मैं अकेली क्या करूँगी? फिर गुड़िया रोती हुई अपने घर से निकलती है और सीधा गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि अपने घर के बाहर आती है। गुड़िया गुड़िया इतनी बारिश में तुम इस समय क्या कर रही हो? गौरी आंटी बहुत बुरा हुआ, मेरे पापा और मम्मा दोनों मर गए हैं। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि मैं आम के पास चली जाऊँ। गुड़िया क्या बेबो सच में मर गई? मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। गौरी आंटी अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मम्मा ने कहा था मैं आम के पास चली जाऊँ, आप मेरी सहायता जरूर करेंगी। गुड़िया वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने घोंसले में रख सकूं। आज की रात तुम यहाँ गुजार लो, कल यहाँ से चली जाना। वैसे भी मेरा घोंसला बहुत छोटा है, मैं तुम्हें अपने घोंसले में नहीं रख सकती। ठीक है गौरी आंटी, बस मैं आज रात यहाँ गुजारूंगी और कल वापस चली जाऊंगी। फिर गौरी कवि गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गौरी ये चिड़िया की बेटी यहाँ क्या कर रही है? कारो जी बहुत बुरा होगा इस बच्ची के साथ, इसकी माँ मर गई है, इसी कारण ये हमारे पास आई है। बस एक ही रात, हमें तंग न करना, चुपचाप वहाँ कोने में बैठ जाओ। फिर गुड़िया चुपचाप एक कोने में बैठकर रोती है। पूरी रात बगैर आवाज के आंसू में बहते रहते हैं। एक ही रात में गुड़िया बच्ची नहीं रही, वो वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी। वो गौरी कवि के घर से निकलती है, रात होने से पहले अपने घर की मरम्मत कर लेती है और अपने खाने के लिए भोजन ढूंढती है और वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वो अपने घोंसले में लेटकर अपने मम्मा पापा को याद करने लगती है और साथ में रो रही थी। अब ना कोई मम्मा ना पापा ना किसी से उम्मीद, बस मैं और हिम्मत। रात होती है और बारिश होना शुरू हो जाती है। गुड़िया खामोश बैठी थी, एक दाना चुन रही थी, आंखों में आंसू नहीं, सुकून है। बारिश पहले सब कुछ बहाकर ले गई, लेकिन इस बार बारिश उसकी हिम्मत को सलाम कर रही थी। मम्मा पापा आप नहीं हो, पर आपकी दुआएं मेरे पंखों में है। मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन कभी रुकूंगी नहीं।